हेलो ट्रेडर्स। ऑप्शन ट्रेडिंग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा है चैप्टर 16 जो है ग्रोइंग स्मॉल अकाउंट। ये है बिगिनर्स के लिए। तो स्ट्रक्चर वगैरह देखने सीखने की क्लासेस बहुत सारी हो गई, अब एक आधी थोड़ी सी थ्योरी वाली क्लास भी देख लेते हैं ताकि जो है बोरियत ना हो एकदम से सिर्फ एक जैसी चीज़ें सीख सीख के। तो ये थोड़ा सा चैप्टर रहेगा, थ्योरेटिकल है, खाली बिगिनर्स के लिए है। अगर आप कुछ टाइम हो गया आपको ट्रेडिंग करते हुए तो स्किप कर सकते हैं इस लेक्चर को। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि स्किप ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें एक कोई ना कोई स्मॉल सा पॉइंट आपको सीखने को ही मिल सकता है। ठीक हो गया? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए एज ए बिगनर, आइए देखते हैं पॉइंट वाइज। तो जो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है डू नॉट ट्राई टू रश टू मेक मैसिव गेन्स। क्या मतलब हुआ इसका कि एकदम डे वन में आया और हमने चाहा कि हम करोड़पति लखपति बन जाएंगे, हीरो ज़ीरो करके 15 का 500 में बेच देंगे। वो सब चीज़ें करने के लिए नहीं करना है एकदम स्टार्टिंग में। ठीक हो गया? दूसरा पॉइंट देखते हैं। अच्छा, एक साथ ही लिख देते हैं। ठीक है, लिखते हुए चले जाते हैं। खाली थियोरेटिकल चैप्टर है, इसको आप अमल में ला सकते हैं अपने ट्रेडिंग के टाइम पर जितना भी कुछ सीखा हुआ है। उसके बाद साइकोलॉजिकल ज़्यादा है ये, प्रैक्टिकल थोड़ा सा कम है। ठीक हो गया? इन चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है ट्रेडिंग में एंट्री लेते हुए, प्लान करते हुए, एग्जीक्यूशन के टाइम पे या एग्जिट के टाइम पे। ठीक हो गया? अब देखते हैं डू नॉट ओपन फॉर लार्ज रिस्क। इसका मतलब ये होगा, सिंपल सा है कि आपको ज़्यादा अपना जो भी कैपिटल है उसमें से बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि आप जो स्टॉप लॉस है वो ज़रूर लगाए रखें और उतना ही हो जितना आप इजीली अफोर्ड कर सकें। बहुत बड़े स्टॉप लॉस के लिए आप कोई भी पोजीशन ओपन नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है? इसी बेसिस पर नेक्स्ट पॉइंट बनता है हमारा टेक स्मॉल रिस्क। यानी कि छोटा सा ही अमाउंट जो है वो रिस्क में रखना है, उतना ही अमाउंट जितना आप सहन कर सकते हैं कि चलो इतना लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हमने एक तरीके से सीखने के लिए मार्केट को एक प्रीमियम पे कर दिया। जो इस तरीके से वो ऐसा नहीं कि आपका जो है इनकम जो है उसका 50% है, तो शुरुआत में 50% आपने महीने का दे दिया मार्केट को, तो आपको फिर झटका लग सकता है ना स्टार्टिंग में ही। ऐसा भी नहीं हो कि आपको इतने बुरे अनुभव हो जाएं स्टार्टिंग में ही कि आप छोड़ दो ट्रेडिंग को बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। आप बने रहें और लगातार लंबे टाइम तक इस मार्केट में टिके रहें, उसके लिए इन चीज़ों पर ध्यान रखना स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट एंटर अ ट्रेड इफ रिस्क इज नॉट डिफाइंड। काफ़ी सब्जेक्टिव पॉइंट है। रिस्क इज नॉट डिफाइंड का मतलब ये है कि अगर आप, मैंने जैसे कि आपको पी डी अरेज सिखा रखे हैं, उन पी डी अरेज में जब मैं ये कभी कहता हूँ कि हाई के पास या लो के पास स्टॉप लॉस होना चाहिए, या फिर जैसे मैंने कभी कहा था कि ब्रेकर ब्लॉक काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो ब्रीच नहीं होना चाहिए, मिटिगेशन ब्लॉक है, रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो रिस्पेक्ट होने का मतलब है कि हम अगर उस प्राइस को ब्रीच कर जाता है, यानी कि जैसे मान लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पर लिया होता है, ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस तो, और शॉर्ट साइड की एंट्री ली होती, तो किसी भी केस में अगर इस ऑर्डर ब्लॉक को ऊपर कर लेता तो हम लोग एग्जिट कर जाते। ठीक हो गया? ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर निकल जाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री के साथ साथ ही हमारा रिस्क भी डिफाइंड है कि हम इससे ऊपर निकलने पर ट्रेड क्लोज कर देंगे, हमारा ओवरव्यू गलत निकलता है। ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, बताया आपको पहले, पीछे के लेक्चर आप देख लीजिए तभी आगे समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपका रिस्क डिफाइंड है का मतलब है अगर ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस किसी भी समय ब्रीच करता है तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ये पहले से प्री प्लान होना चाहिए। आप तभी एंट्री लेंगे जब आपका रिस्क डिफाइंड हो, यानी कि आप ये जानो कि प्राइस को कहाँ पर पहुँचने पर मैं एग्जिट कर जाऊँ या फिर कहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ होना चाहिए, उसके बिना एंट्री नहीं करनी है। अगर आपको अपना रिस्क डिफाइंड नहीं है, इसका आपको एंट्री भी आपकी गलत है, आपकी एंट्री भी डिफाइंड नहीं होगी, इसका मतलब ये हो गया। अब देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड शुड बी रियलिस्टिक। मतलब वो ज़ीरो हीरो के सपने दिख जाते हैं जो आपको कि 10 का 100 में 50 का 500 में बेचने का है, ये सब जो है कभी 100 ट्रेडिंग सेशन में एक या दो बार ही होता है।
रोज़ ऐसा नहीं होगा। रियलिस्टिक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहना चाहिए आपका कि मैं 10 वाले को 15 में या 50 वाले को 65-75 तक ही होल्ड करूँगा, उसके बाद बेच दूँगा, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्सल कर सकता है। कितने ही आप एक्सपर्ट हो जाओ, आप ये नहीं जान सकते कि कहाँ तक मार्केट अटैक करने वाला है और उसके बाद रिटर्न हो जाएगा। ठीक हो गया? और एंटर ओनली फॉर फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपली अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होने का मतलब ये है कि अगर आप लोग 100 पॉइंट्स का रिस्क लेते हैं तो उसके सामने आपके पास 250 या 300 पॉइंट्स कम से कम रिवॉर्ड में होने चाहिए। यानी कि आप लोगों का स्टॉप लॉस अगर 100 रुपीज़ का रहता है फॉर एग्जांपल, तो आपका रिवॉर्ड जो है वो 250 या 300 रुपीज़ का रहना चाहिए मिनिमम, तभी आपको एंट्री करनी चाहिए। वरना ऐसा हो कि अगर आपकी एंट्री हो रही है और उसके बाद आपने ये डिसाइड किया है कि इसके हाई पे ब्रीच हो जाएगा तब मैं एग्जिट करूँगा, और उसमें आपका लॉस 100 का हो रहा है, लेकिन आपने जो टारगेट लगा रखा है अगर वो 50 या 100 ही रुपए का 1:1 का ही है या उससे भी कम का है, तो फिर उसमें एंट्री लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया? तो एंट्री केवल फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाली ट्रेड में ही करनी चाहिए। अब उसमें फेवरेबल किसे कहते हैं? बाय डेफिनेशन एंटर एट लीस्ट फॉर 3 आर। 3 आर यानी कि अगर आपका रिस्क जो है वो 100 पॉइंट्स का है तो रिवॉर्ड एटलीस्ट 300 पॉइंट्स का होना चाहिए, या उससे ज़्यादा तो हो तो और अच्छी बात है। 1:2 भी एज ए बिगनर चल जाता है। ठीक हो गया? इससे ये रहेगा कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड सही है तो आप अगर 10 में से 3 ही ट्रेड भी सक्सेसफुल कर पाते हैं तो नेट नेट आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। नेट नेट आप ब्रेक इवन पे सस्टेन कर जाएंगे, है ना। स्टार्टिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ब्रेक इवन सस्टेन करना ही रहता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि और ये इस चीज़ से डरना नहीं है कि लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। लूजिंग इज इनएविटेबल इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग क्या, प्रो होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप लॉस नहीं करेंगे। आपके जो भी ओवरव्यू है वो गलत हो सकता है, आपके पीडी अरेज जो बनाए हैं आपने वो ब्रीच हो सकते हैं, वो गलत हो सकते हैं, मार्केट हो सकता है कि स्वीप कर जाए आपके पीडी अरे को फिर आपकी डायरेक्शन में जाए, है ना। तो उसमें भी रिग्रेट हो जाता है कभी कभार। तो क्योंकि चॉपी मार्केट कंडीशंस भी होती हैं कई बार, है ना। हाइज भी मार्केट स्वीप कर रहा है, लोज भी स्वीप कर रहा है, ऐसे में तो दोनों साइड से लॉस हो जाता है। तो ऐसे में इसको एक गेम का पार्ट की तरह लेना है और एक लेसन की तरह लेते हुए चलना है आगे को। ऐसा नहीं है कि हम रिवेंज लेते रहें कि अरे मेरा लॉस हो गया तो मैं अब दोबारा घुस के ट्रेड लेता हूँ, इस बार सही हो जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। कभी-कभी लॉस भी पचाना पड़ सकता है और उसको सीखना पड़ता है स्टार्टिंग में। ये सबसे ज़्यादा टफ टास्क यही रहता है स्टार्टिंग में एज़ ए बिगिनर की लॉस को कैसे पचाया जाए। अवॉइड फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग या ट्रेडिंग। फियर बेस्ड का मतलब ये हुआ कि अरे कहीं मेरी ट्रेड छूट तो नहीं जा रही है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। इसे फोमो भी कहा जाता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फोमो को अवॉइड करना है किसी भी तरीके से, केवल अपने सेटअप में ही, अपने पीडी एरीज में, अपने लिक्विडिटी स्वीप में, किसी भी तरीके का हो सकता है आपका फॉर्मूला, उस पे ही आपको डिसीजन लेना है ट्रेड को लेने का। ऐसा नहीं कि यहाँ पर से गिरता चला गया और अब तो गिरता ही चला जाएगा, मैं छूट गया, ले लेता हूँ बीच में, फिर देखिए मार्केट ने धोखा दे दिया, है ना। यहाँ पर से चढ़ गया, यहाँ पर आके हम सोच रहे छूटती छूटती ट्रेड एग्जीक्यूट किया, थोड़ा सा दिया मार्केट ने, उसके बाद रिवर्स कर गया और लॉस हो गया। तो ये आउट ऑफ फियर किया गया ट्रेड होता है। अगर आप पहले से प्री प्लान करें, कोई फिक्स्ड पीडी अरेज वगैरह देखे रहें कि यहाँ पर आने पर ही मैं ट्रेड को प्लान करूँगा, उस हिसाब से करेंगे तो आप इस पॉइंट से अपने आप को बचा सकते हैं। और उसके बाद हमारा आता है सबसे फाइनल पॉइंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेशेंस ओरिएंटेड थिंकिंग। आपको अपने पीडी अरेज में आने का, प्राइस को आने का वेट करना चाहिए। पहले आपको नैरेटिव बनाना चाहिए मार्केट में। लुक फर्स्ट देन लीव। पहले आप प्राइस को देखेंगे और उसके बाद ही उसमें एंटर करने का प्लान करेंगे। पहले आपके पास एक अच्छा सा नैरेटिव होना चाहिए, उसके बाद उस नैरेटिव को जस्टिफाई करने वाले पीडी अरेज होने चाहिए। फिर उन पीडी अरेज में जाकर के आपको वेट करना है कि कब मार्केट यहाँ पर आएगा और रिएक्शन दिखाएगा, तब जा कर के मैं ट्रेड लूँगा। और क्या चीज़ नहीं करनी है? नॉट रिएक्शनरी रिएक्शनरी और इम्पल्सिव थिंकिंग और रशिंग अहेड
टू ट्रेड सिग्नल्स प्री मैच्योरली, इसको एंटर कर लेते हैं तभी सही दिखेगा। ठीक हो गया। इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पेशेंस ओरिएंटेड थिंकिंग, आपको पेशेंस बनाए रखना है। ये नहीं, जो 8th पॉइंट है इसी को इलेबोरेट करता हुआ ये 9th पॉइंट है कि कैसे अवॉइड फियर बेस्ड डिसीजन मेकिंग को कैसे अवॉइड करना है। आपको पेशेंस बनाए रखना है कि कब मार्केट मेरे ही स्पेसिफिक पॉइंट पे आए, मेरे ही स्पेसिफिक प्राइस पॉइंट पे आएगा, तभी मैंने उसके बाद कुछ ना कुछ ट्रेड प्लान करना है। नॉट रिएक्शनरी और इम्पल्सिव थिंकिंग, जो मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था कि प्राइस को देख के एकदम से रिएक्ट नहीं करना है कि अरे मेरा ट्रेड जैसे ये डाउन ट्रेड साइड बना, तो यहाँ पर उन लोगों ने सेल साइड की ट्रेड ली होगी जो रिएक्शनरी या इम्पल्सिव थिंकिंग कर रहे होंगे कि अरे छूट गई ट्रेड छूट गई है, तो बह जाएगा आज ही मार्केट जाने वाला है, कल का दिन नहीं आने वाला है। ये सब जो लोग सोचेंगे वो लोग डाउन साइड यहाँ पर ट्रेड लेंगे सेल साइड। किसी न किसी ने तो सेल साइड ट्रेड ली है ना, इसलिए यहाँ पर कैंडल प्रिंट हुई है। कैंडल को प्रिंट होने के लिए, हर प्राइस को प्रिंट होने के लिए बाय और सेलर दोनों चाहिए। तो यहाँ पर जो सेल कर रहे हैं, डाउन साइड में, सब इम्पल्सिव थिंकिंग वाले हैं और रिएक्शनरी थिंकिंग वाले हैं कि अरे अब तो बह गया, कल का दिन नहीं आने वाला है, बस सारा पैसा मुझे आज बनाना है, यहाँ पर सेल कर लेता हूँ, नीचे बेच दूंगा, और वहीं पर मार्केट ने चढ़ना शुरू कर दिया। ठीक हो गया। रशिंग अहेड टू ट्रेड सिग्नल्स प्रीमैच्योरली, है ना, ये भी सेम ही चीज़ बताते हैं कि रश में कभी भी ट्रेड को प्लान नहीं करना है। हमेशा ये देखना है कि प्राइस किस तरीके से एक्ट कर रहा है, उसी हिसाब से हमें अपने पीडीआरएस को प्लान करना है और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, उसी हिसाब से हमें रिएक्ट करना है। ठीक हो गया। रशिंग अहेड, नॉट रशिंग अहेड टू ट्रेड सिग्नल्स प्रीमैच्योरली, है ना। ये नॉट जो शब्द है ये सभी के लिए, नॉट रिएक्शनरी ट्रेडिंग, नॉट रिएक्शनरी थिंकिंग, नॉट इम्पल्सिव थिंकिंग, नॉट रशिंग अहेड टू ट्रेड सिग्नल्स प्रीमैच्योरली। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम से यहाँ पर हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक देख लिया, अरे ये तो बस यही है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर सेल किया, बस यहाँ पहुँचा मैंने सेल कर दिया। ऐसा भी नहीं हुआ कि ये देखने का मौका भी नहीं दिया आपने प्राइस को कि यहाँ पर से क्या रिएक्शन मिल रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर रहा भी है या फिर तोड़ने के लिए जा रहा है। मैंने आपको इन्वर्जन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक बताया था ना कि ऑर्डर ब्लॉक को, अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हाईएस्ट कैंडल है, लास्ट ग्रीन कैंडल, कि ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट और उसके बाद इन्वर्जन दोनों तरीके से काम करता है। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि ये सपोर्ट हो गया, ये यहाँ पर सपोर्ट बना है, सॉरी यहाँ पे रेजिस्टेंस होना ही था, इसको रेजिस्टेंस ओ भी था यहाँ पर। ये ऐसा नहीं कि एकदम से अरे अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बताया था वहाँ पर से बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, सेल करना होता है, कर लिया, नैरेटिव कोई है नहीं ध्यान में, है ना, नैरेटिव बनाया नहीं और बस ऐसे ही ब्लाइंडली कर दिया। अभी तक मैंने केवल रिस्पेक्ट होने वाले ऑर्डर ब्लॉक्स इम्बैलेंस बताए थे, तो ये सच्चाई भी आपको देखना ज़रूरी है। नैरेटिव के बिना कुछ काम नहीं करता है। आपके पास नैरेटिव होगा, आप इस चीज़ को अवॉइड करेंगे एकदम से, है ना, रिएक्शनरी ट्रेडिंग और ये रश करने से, फियर बेस्ड ट्रेडिंग करने से आप इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे और ध्यान से देखेंगे कि प्राइस कर क्या रहा है। प्राइस ने इसको रेजिस्टेंस था लेकिन ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर आप बाय करेंगे तब जाकर एंजॉय कर पाएंगे ट्रेड को। ठीक हो गया। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकल चैप्टर है और लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये। प्रो लोग इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन बिगिनर्स को इसको स्किप करना थोड़ा महंगा पड़ सकता है बाद में। एक एग्जांपल यहाँ पर आपको सीधे दिखा दिया है कि जो भी पीडीआरएस वगैरह मैंने बताया उनको ब्लाइंडली भी फॉलो नहीं करना है। हमेशा एक नैरेटिव माइंडसेट रहना चाहिए, माइंडसेट में एक नैरेटिव रहना चाहिए। ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं इस लेक्चर को, और इन चीज़ों को अमल में लाइएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनको, हर बार ट्रेडिंग करते टाइम सुबह सुबह इनको देखिएगा, तब जा कर के आपकी ट्रेडिंग में कुछ सुधार आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को।